सीबीएसई में आज 2 विकेट गिर गए। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सीबीएसई सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता हटा दिए गए। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। वरुण भारद्वाज नए सेक्रेटरी बनाए गए। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी के बाद ओएसएम टेंडर प्रोसेस की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। 30 दिन की डेडलाइन सेट कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री का विभाग देखेगा। सीबीएसई परीक्षा का फाइनल रिजल्ट अभी आना है। रिजल्ट से पहले एंजाइटी लेवल हाई है। शुभम राजभर लखनऊ, सही आंसर पर भी नंबर नहीं मिले। 5 नंबर के क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिले। मैम अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट में? मैंने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, बट मैं कॉपी आई तो फिर कॉपी में ऐसे मार्क्स ही नहीं मिले मेरे को। 5 मार्कर पे 1 मार्क मिला। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने जो आंसर मैंने अटेम्प्ट किए वहाँ पे देख सकते हैं 0 मार्क्स ऐसे 0 सब पे किया गया है। ऐसा लग रहा है उनको आंसर ही नहीं दिख रहा है कॉपी चेक करने वालों को, या उनको चेक ही नहीं करना आता है। 5 सब्जेक्ट्स में ऐसा? यस मैम। फिजिक्स में मुझे पासिंग मार्क मिला है। 10th में मेरे 91% आए थे, इस टाइम मेरे 72 आ रहे हैं। हृदय भारद्वाज दिल्ली, 2 सब्जेक्ट में क्वेश्चन चेक नहीं हुए। क्वेश्चन छूटने से मार्क्स घट गए। मैंने जो है जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पूरा एग्ज़ाम पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे, पर अब जब मैंने आंसर शीट मंगाई है तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एक क्वेश्चन अनचेक्ड है। इंग्लिश में जो है सेट 2 था मेरा, और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस थे और उसमें से 2 करने थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 3 उनके पार्ट्स किए हुए हैं। ये 1 तो यहाँ पे चेक्ड है, पर ये 3 अनचेक्ड है। और ऐसे ही ज्योग्राफी में 26 के 2 पार्ट्स थे और जो है उसमें से भी एक करना था। तो ये मैंने 26 क्वेश्चन अच्छे से स्पेस छोड़ के किया हुआ है प्रॉपरली, पर ये फिर भी अनचेक्ड है। ये ऊपर चेक्ड है, नीचे वाला भी चेक्ड है, पर ये ऊपर 26 का ये पार्ट अनचेक्ड है। मयंक अग्रवाल दिल्ली, करेक्ट आंसर पर भी नंबर नहीं मिले। मेरे को जब मैंने स्कैन कॉपीज मंगाई थी, जब मेरे को इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंट्स में डाउट था, बट जब मेरी कॉपीज आई तो मेरे को जो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए वो अकाउंट्स में है, और उसी के लिए मुझे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। क्या दिक्कत थी अकाउंट्स में? अकाउंट्स में मेरे एमसीक्यू में करेक्ट पे भी नंबर कटे हुए थे। कवीश प्रेम भोपाल, IIT के लिए ड्रॉप लिया है। रीवैल्यूएशन कराना है लेकिन साइट नहीं खुलती। सर बस हम इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि हमारा जेई की हमने उसके परीक्षा के लिए ड्रॉप लिया है, पर बोर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल ना होने के कारण हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सर। तो ये क्यों नहीं ओपन हो रहा था? ये पोर्टल क्या लिखा हुआ था? सर पहले तो हैक था, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लैक स्क्रीन थी। एंड देन जब वापस आया तो दिख रहा था पोर्टल विल ओपन सून, पर फिर कल भी नहीं चला, आज मुश्किल से खुला। तो हम ये फिर से ये हो गया। ये लगातार इस तरीके से मेरे सामने करके देख रहे हैं। ईशिका पांडे लखनऊ, रीवैल्यूएशन कराना है, सीबीएसई का पोर्टल नहीं खुल रहा। मेरा नाम ईशिका पांडे है। मेरा भी पोर्टल खुल नहीं रहा है। इसमें हर वक्त ग्लिचेस आते रहते हैं। जब हम अपनी कॉपी फोटो कॉपी के लिए भी डाले थे तो तब भी इतनी बार वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि दिन भर मेरा दिमाग हर वक्त यही रह रहा था कि फोटो कॉपी अभी आएगा, और उसके बाद भी एक को बार वो सही से ग्लिच हो रहा था। इतना ज़्यादा वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि आ ही नहीं रहा था। आज भी नहीं खुल रहा? आज भी नहीं खुल रहा मैम। नायशा श्रीवास्तव लखनऊ, आंसर शीट ठीक से स्कैन नहीं हुई। मैम प्रॉब्लम, क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी इजी था इस बारी का, तो इतना तो पता था कि हार्ड चेकिंग होगी, बट स्टिल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि क्योंकि हमने काफ़ी सारे मैसेजेस देखे सोशल मीडिया पे कि जो एग्ज़ाम जैसे कॉपी स्कैन हुई है इस बारी, OSM होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है। तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। और फिर वो हमें बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है, और या फिर हमने पेन से ही यूज़ नहीं करा, जो बिल्कुल कोई भी रीज़न नहीं है देने का कि हमने पेन यूज़ नहीं करा। एक तो आप सही से फ़ोटो स्कैन नहीं कर रहे हो ना, इंडिया इतनी डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी में कि एक साथ इतने सारे बच्चों का कॉपी ऑनलाइन चेक हो पाए, अचानक से कर दिया। बहुत सारे टीचर्स ने भी अपोज किया इस चीज़ का, फिर भी इन्होंने इस बारी से ही इम्प्लीमेंट करना था। एटलीस्ट अगले बार से इम्प्लीमेंट करते, इस बार टीचर्स को ही बता देते। बहुत सारे ओल्ड एज टीचर्स हैं जिनको कंप्यूटर का उतना नहीं पता है, तो उन लोगों को सारे पर्सपेक्टिव देखने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ कंसिडर नहीं किया। अभी तुम्हारा नहीं, तुम लगी हो खुल नहीं रहा? नहीं खुल रहा।
सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट आए 20 दिन हो गए, लेकिन सीबीएसई के 18 लाख छात्रों की बेचैनी खत्म ही नहीं हो पा रही। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी आंसर शीट के रीवैल्यूएशन का रिक्वेस्ट डाला है, लेकिन रीवैल्यूएशन की प्रोसेस शुरू होने में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिक्कतें बहुत कॉमन सी हैं। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन का पोर्टल नहीं खुलता। रीवैल्यूएशन पोर्टल पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। रीवैल्यूएशन पोर्टल पर वेरिफिकेशन प्रोसेस लेंदी है। अलग अलग तरह के रीवैल्यूएशन के लिए अलग अलग फीस है। आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए हर विषय के 100 रुपए लगे। रीटोटलिंग कराने के भी हर विषय के 100 रुपए लगे। अब रीवैल्यूएशन कराने के लिए हर सवाल के 25 रुपए देने हैं। रीवैल्यूएशन फीस के पेमेंट गेटवे पर जाते ही पोर्टल बंद हो जाता है। गलत मार्किंग होने से छात्र पहले से परेशान हैं। रीवैल्यूएशन ग्लिच ने उनका एंजाइटी लेवल और बढ़ा दिया है। सीबीएसई के छात्र उन खामियों का खामियाजा भुगत रहे हैं जिनमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैम पोर्टल खुल रहा है, लेकिन इसके बाद अभी हमको अपनी कॉपी देखने के लिए, अपनी कॉपी करने के लिए सबके लिए पैसे ही देने पड़ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि कॉपी चेक करवाने के लिए एक क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स। अब मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा? एक क्वेश्चन के लिए 25 रुपीज़ मांग रहे हैं एक क्वेश्चन के। मैम मैंने 5 कॉपी के लिए पहले 500 दे दिए, अभी मैं कितने क्वेश्चन पे करूँगा अटेम्प्ट? अच्छा, तो जो पहले पैसा दिया है वो फिर से देना पड़ेगा? मैम फिर से वो तो कॉपी के लिए दिया था ना, अभी मार्क्स बढ़वाने के लिए भी देना पड़ेगा। तो आपकी दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं कि फिर से पैसा देना है, कितना पैसा दें? तो जो आपके नंबर जहाँ गड़बड़ हुए हैं उस हिसाब से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? मैम अभी तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन पे करूँगा। मैं सब सब्जेक्ट में ही करना है मेरे को। 5 सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन हुए? मैम मेरे को अभी तो हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन पे करने हैं एंड फिजिकल एजुकेशन में करने हैं। फिजिक्स में मेरे 23 आ रहे हैं, पासिंग मार्क उस पर भी करने पड़ेंगे। मैम सही पे भी तो गलत कर दिए ना, प्रॉब्लम में है। तो आपकी दिक्कत ये है कि आपको पैसे की दिक्कत लग रही है कि कितने सब क्वेश्चन करें और कितना पैसा? गलती उनकी है तो फिर पैसे हम क्यों देंगे ना। बात ये है एक कभी उनकी वेबसाइट ही नहीं चलती है। मेरी कॉपी 4 दिन बाद आ रही है अप्लाई करने के बाद, फिर उसके बाद अभी इसमें भी ला दिए नया सिस्टम। इस बार एग्जाम स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि सीबीएसई का है। छात्रों ने तो अपने एग्जाम दे दिए, लेकिन सीबीएसई मार्किंग में फेल हो गई। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का तो रोज इवैल्यूएशन हो रहा है। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह पद से हटा दिए गए हैं। सीबीएसई के सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता भी हटा दिए गए हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल से हुआ है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन एस राधा चौहान इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनसे 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। इन सबके बावजूद छात्रों की परेशानी जस की तस है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 दिनों से रोज ही सीबीएसई का मुद्दा उठा रहे हैं। वो सरकार को जेब कतरा बता रहे हैं और सीबीएसई पर शिक्षा को कारोबार बनाने के आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे परेशान नहीं होते। मेरा मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री में गड़बड़ी हुई है। पासिंग मार्क्स मिले हैं दोनों में सिर्फ, और मैंने जो है अप्लाई किया था 20 मई को भी जस्ट उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, लेकिन अभी तक मेरी कॉपी नहीं मिली है। ईमेल जबकि जीमेल पे आनी थी, अभी आई नहीं है जी। लेकिन अब आज जब पोर्टल हुआ है कि आप अपना रीवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो आपने कोशिश की है? अभी मैम ट्राई नहीं किया। अभी पता चला सुबह जस्ट, तब तक मैं क्लासेस में आ गया। अभी जाके चेक करूँगा, क्योंकि भैया से भी मैंने कल बोला था, भैया ने भी चेक किया, लेकिन जो है अभी कॉपी अवेलेबल नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज ये पोर्टल तो खुल रहा है, लेकिन इन लोग का कहना है कि फिर से बहुत सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। जैसे अपना आधार लेके बैठे हैं, आधार कार्ड का नंबर ये डालेंगे, बाकी डिटेल डालेंगे, तब ये पोर्टल पूरा इनकी जो जानकारी है वो इनको देगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इतने पैसा देना पड़ेगा, इतने, क्योंकि इनको अपना जो रिज़ल्ट आया उसमें इतनी तरह की गड़बड़ियाँ लग रही हैं, तो इनका कहना है कि इतना पैसा देना इनके लिए मुश्किल होगा। सीबीएसई बोर्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड है। ये 64 साल से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी 10वीं और 12वीं के एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। फिर इस बार क्या हुआ? सबसे बड़ा लोचा ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम में है। सीबीएसई का एक सेट मार्किंग पैटर्न रहा है जिसमें आंसर शीट फिजिकली चेक की जाती थी। इस साल सीबीएसई ने तय किया कि कॉपी चेक करने वाले टीचर्स को आंसर शीट स्कैन करके दी जाएगी।
टीचर्स कंप्यूटर पर आंसर शीट देखेंगे और वहीं पर मार्किंग करेंगे। फरवरी में सीबीएसई ने ओएसएम का फैसला किया और इसे तुरंत लागू कर दिया गया, लेकिन जब 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया तो हड़कंप मच गया। पिछले साल के मुकाबले 3% अधिक छात्र फेल हो गए। जिन छात्रों का पेपर बढ़िया हुआ था उनको भी कम नंबर आए। छात्रों ने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी तो पता चला आंसर शीट बदल गई है। हजारों छात्रों की कॉपी इतनी धुंधली स्कैन हुई थी कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पोर्टल खुला? नहीं, मेरा नाम श्रेया सिंह है। मेरा भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। मैंने भी रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपीज़ को अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम पे भी सर्वर डाउन था। ये पूरा सीबीएसई का ही ग्लिच है जो भी है। इसी बार पहली बार ओएसएम चेकिंग हुई है और इसमें बिल्कुल भी हमको कोई प्रॉफिट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा और सीबीएसई ने अपना लॉस करवाया है। ज़्यादातर जो अभी का रिजल्ट आया है उसमें से 18 लाख कॉपीज़ आई थी ओएसएम से चेक होने के बाद, जिसमें से 11 लाख कॉपी वापस गई है रीवैल्यूएशन के लिए। स्टिल वो प्रॉपरली चेक नहीं हुए हैं और अभी भी हमारा पोर्टल डाउन है। तो सीबीएसई ने कोई भी अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट। कई ऐसे छात्र हैं जिनका आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर हो गया, लेकिन सीबीएसई में 75% नंबर नहीं आए। ऐसे में सभी छात्र रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, लेकिन सीबीएसई की साइट बार बार क्रैश हो जाती है। मैम, हम लोग एक बार फिर से ट्राई करने जा रहे हैं क्योंकि अभी ये लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं तो देख लेते हैं हम भी। मैम, इसमें कह रहे रोल नंबर नॉट फाउंड। अगेन अ ग्लिच रोल नंबर इज नॉट फाउंड, जबकि रोल नंबर हमने सही डाला था। हाँ, एकदम सही डाला है। ये सब बच्चे परेशान हैं क्योंकि इम्तिहान हो चुका है, रिजल्ट में दिक्कत है। अब ये सब काम छोड़ के ये पोर्टल को खोलने में लगे हैं, लेकिन कुछ ग्लिच आ रही है। एक स्टूडेंट था, उसका खुला पोर्टल, लेकिन उसके बाद वो पूरी बाद में उसमें ग्लिच आ गई। ये सब परेशान है और इनको लग रहा है कि पता नहीं कब इनका जो रीवैल्यूएशन है ये कर पाएंगे इस पोर्टल के जरिए। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीबीएसई 12वीं के एक छात्र सार्थक सिद्धांत शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए और ओएसएम टेंडर प्रोसेस की खामियों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के ओएसएम टेंडर प्रोसेस के बारे में 15 बड़ी खामियां उजागर की हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं। कोएम्प्ट एडुटेक को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तें बदली गईं। कोएम्प्ट एडुटेक हैदराबाद, तेलंगाना की कंपनी है। 2019 में इसका नाम ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड था। तेलंगाना के 12वीं बोर्ड के एग्जाम में गड़बड़ी के बाद इसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस में कोएम्प्ट एडुटेक को शामिल नहीं करना चाहिए था, लेकिन टेंडर की शर्त बदलने से इस कंपनी को टेंडर डालने का मौका मिल गया। लास्ट राउंड में कोएम्प्ट एडुटेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस रह गए। सीबीएसई अधिकारियों ने टीसीएस की जगह कोएम्प्ट एडुटेक को ठेका दिया। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले 18 लाख छात्रों के करीब 40 करोड़ पेजेस को स्कैन करने का ठेका 384 करोड़ का था। इस साल 17 फरवरी से 12वीं के एग्जाम शुरू हुए और शिक्षकों को एग्जाम शुरू होने से केवल 10 दिन पहले यानी 7 फरवरी को यह बताया गया कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू होगा। कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। सीबीएसई के ओएसएम फॉर्मूला को ऐसे काम करना था। छात्रों की आंसर शीट मशीन से स्कैन की जाती, आंसर शीट सुरक्षित सर्वर पर अपलोड होती, एग्जामिनर टीचर ऑनलाइन कॉपी चेक करते, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही नंबर दिए जाते और ओएसएम सिस्टम अपने आप नंबर जोड़ लेता। सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम फर्स्ट स्टेप से ही डी ट्रैक हो गया। मशीन की जगह मोबाइल फोन से आंसर शीट स्कैन की गई। स्कैनिंग की क्वालिटी खराब हो गई, कॉपियां धुंधली हो गई, कई छात्रों की कॉपियां बदल गईं, कई छात्रों के एक्स्ट्रा आंसर शीट्स स्कैन नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि सीबीएसई छात्रों को सही नंबर नहीं मिले।